बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैक्सिमाइज द फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। और दो लीनियर इनइक्वालिटीज जो हैं वो गिवन है, साथ ही साथ उसने हमें बता दिया कि हमारा फिजिबल रीजन जो है वो बेटा एक्स और वाई पॉजिटिव यानी कि क्वाड्रेंट 1 पे होगा। तो अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन 1 ठीक से नहीं समझ लेते नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको ठीक से समझ में नहीं आएंगे। सो सबसे पहले आप क्विकली, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा इसी वीडियो के, आप जाएं और 1 क्वेश्चन को देखें और छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उसमें जो मैंने डिस्कस किए वो पहले अंडरस्टैंड करें, फिर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ओके जी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बेटा लीनियर इनइक्वालिटी है मेरे पास ये वाली, लेस देन और इक्वल्स टू 30। इसका एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो हम लिख लेते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 30 हो गया। फॉर x यूज y इज इक्वल्स टू 0, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 30। ओके हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2x, ये 0 होगी पूरी वैल्यू, तो x के लिए हम 2 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन से, तो x का नंबर आ जाएगा 15। यानी पहला ऑर्डर पेयर तो मुझे मिल गया 15 एंड 0। ओके हो गया बेटा। अब हम सेकंड ऑर्डर पेयर ड्रॉ करते हैं वो y के साथ। फॉर y x इज इक्वल्स टू 0, सो नाउ 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 30। यहाँ पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 30। 5 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, डिवाइड हो जाएगा, और अब y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी मेरे पास, 6। सो मेरा सेकंड ऑर्डर पेयर मिल गया मुझे 0 एंड 6 का। ठीक है बेटा। सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20 है, तो इसका एसोसिएटेड इक्वेशन भी उसी तरह से लिख लो, साइन चेंज करके, इक्वल 20। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए फॉर x y इज इक्वल्स टू 0, देन 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये पूरी टर्म 0 के इक्वल होगी। नाउ वी हैव 5x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है बेटा, 4। ठीक है, तो मेरा थर्ड ऑर्डर पेयर इसके लिए मुझे मिला है वो है 4 एंड 0 का। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर y यूज x इज इक्वल्स टू 0, देन 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, देन 4y इक्वल्स टू 20 रह गया ओनली, क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 4 को ट्रांसपोज कर दो, नंबर क्या आ जाता है बेटा, 4 5 20, यानी कि एक और ऑर्डर पेयर मुझे मिल गया है 0 एंड 5 का। ठीक है, तो 4 ऑर्डर पेयर मुझे मिल गए। अब मुझे ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज को टेस्ट कर लेना। ठीक है, 2x प्लस 5y है, तो टेस्टिंग पॉइंट मेरे पास जो है वो क्या रहते हैं, वो 0 एंड 0 होते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल्स टू 0। 0 प्लस 0 हो जाएगा बेटा, ये दोनों वैल्यूज जब 0 होंगी। सो लेस देन और इक्वल्स टू 30 होना चाहिए ना, यहाँ पर 30 लिखो। तो 0 लेस देन 30 वाला एक कंडीशन ट्रू है। तो अब अगर ट्रू है तो मेरा शेडिड एरिया कहाँ होना चाहिए बेटा, शेडिड एरिया इज टूवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर। सेकंड मेरे पास है 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 20। सो ये 0, ये भी 0, ये 20, इट मीन 0 लेस देन 20। ओके है, तो इसको मैं कह सकता हूँ बेटा ट्रू। जी बिल्कुल, 0 छोटा है 20 से, तो इसका शेडेड एरिया भी कहाँ गया, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके जी। सो अब दोनों इक्वेशंस को
ग्राफ करके देखते हैं कि कैसा ग्राफ बनता है हमारे पास। तो ग्राफ आपके सामने आ चुका है बेटा, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 30। इसमें देखो मेरे पास दो पॉइंट्स थे, एक 0 एंड 6 का और एक 15 एंड 0, दोनों पॉजिटिव साइड पे थे। तो ये एक दोनों पॉइंट्स मैंने ज्वाइन करके एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। सॉलिड बनाएंगे क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन इक्वल के साथ है। सेकंड जो लाइन ये वाला ड्रॉ हो रहा है बेटा, इसमें मेरे पास एक 4 एंड 0 का पॉइंट था और एक 5 एंड 0 का ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट। सो ये दो पॉइंट्स मिले। अच्छा, ये दोनों में डिफरेंस है, ये जरा ध्यान रखना। अच्छा, अब दोनों के एरिया शेडेड जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसका भी, ये पूरी लाइन का और ऊपर वाली लाइन का भी नीचे को। लेकिन ये क्वाड्रेंट 2 के शेडेड एरियाज हैं, यहाँ तो है ही कुछ नहीं। 3 में पूरा आ जाएगा ना ये देखो नीचे की तरफ, ये क्वाड्रेंट 4 का है। क्वाड्रेंट 1 में जो कॉमन एरिया बनता है बेटा वो कौन सा है? क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट 1 लेना ना ऑलवेज, तो मतलब ये तो मैं ले नहीं रहा हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो मैं इसको रेस कर देता हूँ कि ये लो भाई ये तो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया हुआ कि क्वाड्रेंट 1 में आपने रहना है। अब देखो मेरे पास ये पूरा शेडेड एरिया, ये पूरा नीचे वाली लाइन का भी पूरा, लेकिन मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर हिस्सा शेड किया है। कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि बेटा ये कॉमन एरिया है, ठीक है। तो हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन जब क्वाड्रेंट 1 में होगा शेड्स का, तो सिर्फ उतना हिस्सा लोगे। दोबारा सुन लो कि ये कॉमन एरिया नहीं है, ये जो मैंने अभी रेस किया, ठीक है। दोनों लाइंस का क्वाड्रेंट 1 में कॉमन पोर्शन सिर्फ इतना है, ये वाला, ठीक है। ये मैंने ले लिया हुआ। सो ये मेरा क्या है बेटा? फिजिबल रीजन है। अब फिजिबल रीजन अगर मुझे मिल गया है तो मुझे क्या करना है? कॉर्नर ढूंढने ना। एक कॉर्नर तो मिल गया 4 एंड 0, दूसरा 0 एंड 0 का, तीसरा कॉर्नर जो नीचे है ना बेटा वो है 5 0 एंड 5 वाला, ये नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाला कॉर्नर नहीं है ये वाला, ये इसके तीन कोने हैं, ठीक है। सो मेरे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो बहुत इजीली मिल गए मुझे। कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पर। कॉर्नर पॉइंट्स हैं बेटा, एक तो 0 एंड 0, दूसरा है 4 एंड 0 और तीसरा है बेटा 0 एंड 5 का। तीन कॉर्नर पॉइंट्स ओके हो गया। तो तीनों के लिए हम देखते हैं फंक्शन जो है वो क्या वैल्यूज देता है। x प्लस 3y का फंक्शन है। सो फंक्शन है x प्लस 3y का। x प्लस 0 एंड 0 वाले को तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला कॉर्नर पॉइंट है 4 एंड 0, तो x की वैल्यू होगी 4, y हो गया बेटा 0, तो ये दोनों वैल्यूज प्लस होके आगे 0, 4 के इक्वल। और एक और कॉर्नर पॉइंट है 0 एंड 5। सो x की वैल्यू कर दो 0 और y की वैल्यू होगी 5। सो 3 इंटू 5 करोगे तो क्या आ गया? 15 आ गया। तो अब देखो 4 और 15 में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 15 है ना। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y is maximum at 0 एंड 5, ठीक है। इसके ऊपर इस कॉर्नर पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। ठीक हो गया बेटा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगेन उसी तरह से एक फंक्शन है बट फंक्शन z का है। दोनों कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y, सॉरी ओनली y है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो इसका एसोसिएटेड इक्वेशन बेटा पहले लिख लो, ये 4 के इक्वल हो गया। सो अगर मुझे पॉइंट्स लेने हैं तो फॉर x यूज y इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और x की अगर वैल्यू ड्रॉ करोगे तो बेटा क्या आ जाएगी? 2। इसका मतलब पहला ऑर्डर पेयर मिल गया मुझे 2 एंड 0 का। उसके बाद आपको अगेन उसी तरह से फॉर y use x is equals to 0, then 2x plus y is equals to 4।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y की वैल्यू 4 के इक्वल है, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। सो सेकंड ऑर्डर पेयर भी मिल गया मुझे, ये रहा। दूसरी इक्वेशन पकड़ते हैं बेटा यहाँ पर, वो है 4x माइनस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशन हो गया इसका ये वाला, फॉर x use y is equals to 0, then we have 4x minus y is equals to 4। ये वाला 4 ट्रांसपोज कर लो, डिवाइड हो जाएगा, आंसर इज 1। इसका मतलब मेरा ऑर्डर पेयर जो है थर्ड वाला वो ये है, 1 एंड 0। अगेन फिर चलते हैं, दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं बट y के लिए। फॉर y x इज इक्वल्स टू 0, तो अब मेरे पास क्या हो गया बेटा, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है अगर, तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू -4 के इक्वल है, ये माइनस का 4 ट्रांसपोज कर लो। सो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर फाइनल वाला वो है ये। तो अब हमें चेक करना होता है क्या, कि हमारी जो दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उनके शेडेड एरियाज जो हैं वो कौन कौन से हैं। सो टेस्ट पॉइंट उठा लेते हैं यहाँ से कोई भी, वो होगा 0 एंड 0 का ऑलवेज। तो पहली इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो x को अगर 0 करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज लेस देन 4 इज ट्रू। जी बिल्कुल ट्रू है। सो शेडेड एरिया कहाँ होगा बेटा, इज टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, टूवर्ड्स ओरिजिन हो गया ये। सेकंड वाली उठा लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, वो है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4। सो ये भी 0 हो गया, ये भी 0। सो क्या 0 लेस देन 4 ट्रू है? यस ट्रू है। सो इसका शेडेड एरिया भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। सो हमने जब शेडेड एरिया चेक कर लिए हैं तो इसका ग्राफ देख लेते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, ग्राफ आपके सामने आ गया बेटा। ये पहली लाइन जो है ये तो बनी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक पॉइंट ये रहा यहाँ पर, और इसका जो दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है वो 2 एंड 0 का। दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की है उसमें आप देख सकते हो कि एक पॉइंट मुझे मिल रहा है 0 माइनस 2, ये रहा। और एक बेटा मुझे दूसरा पॉइंट मिल रहा है, कौन सा, वो यहाँ देख लेते हैं, ये था 0 एंड -4, और एक है 1 एंड 0। ठीक है, तो 1 एंड 0 ये रहा बेटा आपके पास 1 एंड 0 का पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, जब ज्वाइन करते हैं तो दोनों के शेडेड एरियाज कहाँ हैं टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये देखो ऐसे पूरी लाइन का, इसका भी यहीं पर है। यहाँ आके ये इंटरसेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब मेरा फिजिबल रीजन क्वाड्रेंट 1 में होना चाहिए ना, वो हिस्सा जहाँ पे दोनों लाइंस के शेड मिल रहे हैं आपस में क्वाड्रेंट 1 में। तो वो कौन सा है भाई, वो ये रहा। बाकी सारे का सारा मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये अंदर वाला। ठीक है, सो सिर्फ ये पर्टिकुलर हिस्सा जो है मेरा, ये जो मैंने अभी शेड यहाँ पर कर दिया बेटा ये, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट भी मुझे इसके इजीली मिल रहे हैं। एक तो 4 एंड 0 का है, ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, एक कोना आपके पास ये रहा और एक कोना आपके पास ये रहा। तो ये 4 डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो मुझे मिलते हैं यहाँ। अब सिचुएशन ये है कि आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स तो नोन है। एक तो 0 4 वाला, ठीक है, एक 0 एंड 0 वाला, ये वाला भी आपको मिल जाता है, और एक ये भी 1 एंड 0 वाला भी आपको मिल जाता है, 1 एंड 0 वाला। प्रॉब्लम आती है इस कॉर्नर पॉइंट, ये कहाँ से ढूंढे भाई। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें सॉल्व करना होगा बेटा। ये देखो, पहली इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, दूसरी है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों को ऐड कर दो, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। 2x प्लस 4x 6x, 4 प्लस 2 6 हो गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा अभी इसको जरा मैं थोड़ा सा एडिट कर दूं, ये भी 4 है। ठीक है, तो ये 8 बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, 4 प्लस 4 कर लो बेटा, तो क्या होगा 8। तो 8 बाय 6 अगर मैं करूं तो कटिंग तो पूरी नहीं होती। तो अगर हम 2 पे करें, लेट सपोज 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6,
सो ये x मेरे पास आ गया यहाँ पर। इस x की वैल्यू अगर y में यूज करोगे, यानी इसमें या इस इन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में, तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या बेटा, 4/3, ये देखो मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास नंबर क्या आता है, 16/3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, ये हर क्वेश्चन में ये काम नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर कभी आपके पास कॉर्नर पॉइंट को मिसिंग हो ना, पता ना चल रहा हो कि उसकी वैल्यू क्या है, तब आप यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस माइनस को हम एंड पे सॉल्व करेंगे जो y के साथ है। 3 एज एन एलसीएम लोगे, ये नंबर आएगा 12, ये आएगा -16। सो अब मेरे पास वैल्यू आती है बेटा 4/3। तो अब ये वाला माइनस हम यूज कर सकते हैं। इट इज इम्प्लाइड दैट y इज इक्वल्स टू -4/3। सो देखो, एक x की वैल्यू थी ऊपर, तो अगला कॉर्नर पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या होगा, ये था 4/3 और y क्या निकला है, -4/3। सो ये मेरा कॉर्नर पॉइंट है, फोर्थ वाला। ठीक है। सो ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको अपना फंक्शन मैक्सिमाइज कर लेना है। यानी हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे मुझे ना कॉर्नर पॉइंट जो है ना, एक दफा लिख लेता हूँ मैं सारे आपको। तो हम यहाँ पे ना पहला कॉर्नर पॉइंट तो लेने की जरूरत ही नहीं है, जीरो वाला, दूसरे से यूज करते हैं। मेरे पास ये फंक्शन है, तो यहाँ पे बेटा मैं अगर लिखूं z इज इक्वल्स टू 2x की वैल्यू देखो ये रही, और y की ये, तो हम लिखते हैं 2x प्लस 3y। ये क्या हो गया बेटा, 2 प्लस 0 इट मीन्स 2। सो इस कॉर्नर पॉइंट पे तो ये वैल्यू आ रही। सेकंड कॉर्नर पॉइंट पे हम देख लेते हैं 2x प्लस 3y, तो ये बेटा हो जाएगा 12। इसी तरह से जब आप थर्ड कॉर्नर पॉइंट लगाओगे यहाँ पर z वाला, ये 4/3 वाला, 2x प्लस 3y। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो ये रह गया 8/3 -4 विच इज इक्वल्स टू 3, 8 -12। इसका मतलब ये हुआ, ये आएगा मेरे पास -4/3। सो ये तो चूंकि माइनस का है तो इसको तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 12 जो है ना मेरे पास, वो मैक्सिमम है नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, यही फंक्शन था, इज मैक्सिमम एट, और वो कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, दूसरे वाला। ठीक है, 0 एंड 4 का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 एंड 4। तो ये फंक्शन जो है हमारा यहाँ पर मैक्सिमाइज हो गया हुआ। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ दोबारा से देख लें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के लिए ये वाली वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।